गांव के एक खामोश और भूले बसरे कोने में, जंगल के ऐन वसत में, एक घर था जिसे कोई भी अंदर जाने की जुर्रत नहीं करता था। वो एक तंग और घुमावदार रास्ते के आखिर में वाक़ था। उसकी खिड़कियां स्याह और दरवाजा हमेशा थोड़ा सा खुला रहता था, जैसे किसी को अंदर आने की दावत दे रहा हो। एक रात जब बारिश हो रही थी, समीर नामी एक मुसाफिर जो रास्ता भटक चुका था और पनाह की तलाश में था, इस घर के करीब पहुंच गया। सर्दी और थकन से चूर उसने गांव वालों की वार्निंग को नजरअंदाज करने का फैसला किया। जैसे ही उसने चरचराते दरवाजे को धकेला, एक सर्द लहर उसकी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। अंदर की हवा भारी थी, जैसे दम घट रहा हो, और साए से सरगोशियों की हल्की सी आवाज आ रही थी। समीर ने दरवाजे के पास रखी हुई एक मोमबत्ती जलाई और आहिस्ता आहिस्ता कमरों का जायजा लेने लगा। सरगोशियां तेज हो गईं, लेकिन वो अल्फाज को समझ नहीं पा रहा था। वो हर कोने से आती महसूस हो रही थी, जैसे धंध की तरह उसके अर्ध गर्द घूम रही हूं। इसने खुद को परस्कून करने की कोशिश की, लेकिन ये एहसास कि कोई उसे देख रहा है नाकाबिल बर्दाश्त होता जा रहा था। एक कमरे में उसे एक पुरानी गर्द आलूद आईना नजर आया। जैसे ही वो उसके करीब पहुंचा, सरगोशियां अचानक बंद हो गईं और घर में एक खौफनाक खामोशी छा गई। उसने आईने में देखा तो अपनी अक्कासी की बजाय एक साएदार शक्ल देखी जो उसके पीछे खड़ी थी। उसकी आंखें सरख रंग में चमक रही थीं। खुफस्ता होकर उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जब उसने दोबारा आईने में देखा तो वो सायादार शक्ल करीब आ चुकी थी, तकरीबन उसके कंधे को छूते हुए। सरगोशियां वापस आ गईं, ज्यादा बुलंद और बेचैन, और नामालूम अल्फाज इसके कानों में गूंजने लगे। इस शक्ल के होंठ हल रहे थे, जैसे सरगोशियां दोहरा रहे हों, लेकिन उसकी आंखें समीर पर जमी रहीं। घबराहट में उसने मोमबत्ती गिराई और कमरा तारीकी में डूब गया। सरगोशियां फिर रख गईं और उनकी जगह एक हल्की तो मुस्कुराना हंसी ने ले ली। समीर ने अपनी गर्दन पर एक सर्द हाथ का लम्स महसूस किया और एक आवाज वाज़ेह और साफ उसके कान में सरगोशी की, तुम अकेले नहीं हो। समीर घर से बाहर भागा और हंसी उसका पीछा करती हुई रात की तारीकी में गुम हो गई। जब वो गांव पहुंचा तो बुजुर्ग उसका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने उसे बताया कि जो भी इस घर में दाखिल होता है कभी वैसा नहीं रहता। चमक रही होते और वो हमेशा करीब आती जा रही होती। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज, मिलते अगली वीडियोस में।